ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत पट्टी इलाके खबर से करते हैं, जहां रामपुर खागल गांव में चल रही श्री राम भद्राचार्य की कथा में पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का दिलाए संकल्प। बता दें प्रतापगढ़ जनपद के रामपुर खागल गांव में जगत गुरु राम भद्राचार्य की श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा के आखिरी दिन उनके ही शिष्य बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। सर्वप्रथम सीधे जगत गुरु राम भद्राचार्य का उन्होंने आशीष लिया, उनके पास गए और उनके साथ ही मंच पर पहुंच गए। कथा प्रारंभ होने के पहले वह उपस्थित लाखों की भीड़ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं को एक रहने की शपथ दिलाई और देश को मजबूती से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने कहा उनके गुरु भाई आचार्य रामचंद्र दास, जो कि जगत गुरु राम भद्राचार्य के उत्तराधिकारी हैं, उनकी जन्मभूमि पर पहुंचने से उन्हें लगा कि वह अपनी मातृभूमि पहुंच गए हैं। प्रतापगढ़ जनपद वासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस घर में एक संत हो जाता है उसका 7 कुल तर जाता है। उदाहरण देखना है तो देखिए, मेरे ही गुरु भाई रामचंद्र दास आज रामपुर खागल में महाकुंभ लगा दिए हैं। 2025 के पहले ही रामपुर खागल में ऐसे ऐसे संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी पहुंचे जिनके दर्शन मात्र से ही भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। गुरुवार को 3:04 पर धीरेन्द्र शास्त्री का हेलीकॉप्टर रामपुर खागल गांव पहुंचा और 4:32 पर उनका हेलीकॉप्टर कथा स्थल से रवाना हो गया। धीरेन्द्र की शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ रामपुर खागल गांव में सुबह 9 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गई थी। उनके हेलीकॉप्टर के रवाना होते ही भीड़ अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर गई। पागलों हैं, हमारे पागलों, हिंदू जगने लगा है, जात पात से ऊपर उठने लगा है। अब परम पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के संरक्षण की छत्र छाया में भारत के सब महात्मा एक मंच पर खड़े होकर के ललकार रहे हैं कि अब धर्म विरोधियों की ठटरियों गठरी बांधी जा रही है। इसी का परिणाम है कि आज रामपुर खागल में हम सबको एक जगह बैठे हुए सभी संतों के दर्शन हो रहे हैं। आप लोग भी वहीं से हाथ जोड़ो और नमो राघवाय, अरे जोर से तो बोलो, नमो राघवाय। अब जो हमारे गुरुदेव की हम दोनों खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां करवा चौथ की रात प्रेमिका से मिलने गए युवक की हुई हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। त्रिकोणी प्रेम प्रसंग के चलते अरबाज अल्ताफ ने उसकी प्रेमिका के साथ मिलकर उतारा था मौत के घाट। तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। करवा चौथ की रात प्रेमिका से मिलने गए युवक की निर्मम हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। त्रिकोणी प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी अजय मौर्य की हत्या। 2 अभियुक्तों के साथ अभियुक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। दरअसल देहात कोतवाली इलाके के पूरे सैयदन मोहल्ले का यह पूरा मामला है, जहां का रहने वाला अजय मौर्य अपनी प्रेमिका के पास मुलाकात करने के लिए करवा चौथ की देर रात पहुंचा था, जहां उसके प्रेमिका ने पहले ही प्लान बनाकर अरबाज और अल्ताफ को अपने पास बुला लिया। तीनों ने मिलकर अजय को करंट का शॉट दिया और जब उसकी मौत हो गई तो अरबाज और अल्ताफ उसके शव को उठाकर सैयदन मोहल्ले में ले जाकर एक खेत में फेंक दिया। इस मामले की जानकारी जब सुबह परिजनों को हुई तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और पता रसी सुराग रसी द्वारा जांच में ये सामने आया कि पड़ोस की ही एक युवती जिसका संबंध मृतक अजय मौर्य से था और अजय मौर्य बाहर रह के काम करता था मुंबई में। वो 2-3 दिन पहले ही घर आया था और वो बाहर रहने के दौरान ही उसका संबंध एक उसी अजय मौर्य के मोहल्ले के युवक अरबाज से हो गया। और जब वो आया मुंबई से तो अरबाज और अपने एक दोस्त के साथ, अल्ताफ के साथ और नाजिया, तीनों लोग मिलकर ये प्लानिंग किया कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। और उसी पे युवती ने उसको घर पे बुलाया अजय मौर्य को, और रात में करीब 1:30 बजे के बाद ये दोनों भी घर पे पहुंचे
और उसको वहीं पे करंट लगा के मार दिया और शव को ले आके जहाँ घटनास्थल था उस खेत में डाल दिया। बिजली का शॉट दिया, इसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर उसका शव खेत में फेंक दिया। अगले दिन जब शव मिला तो पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के अलावा 4 अन्य टीमों का भी इस पूरे प्रकरण के खुलासे के लिए गठन किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह ने पुलिस लाइन में आज मामले का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्त और 1 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ जिले के 47 नवनियुक्त सचिव को दिया गया नियुक्ति पत्र। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के 47 नवनियुक्त सेक्रेटरी यानी 36 ग्राम पंचायत अधिकारी और 11 ग्राम विकास अधिकारी और 1 समाज कल्याण पर्यवेक्षक को गुरुवार को विकास भवन के सभागार में जिलाधिकारी और सदर विधायक राजेंद्र मौर्य द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लखनऊ में वितरित किए गए नियुक्ति पत्र और उनके संबोधन का लाइव विकास भवन सभागार से दिखाया गया। बता दें गुरुवार को ग्राम विकास विभाग की ओर से विकास भवन सभागार में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य, जिलाधिकारी संजीव रंजन और सीडीओ डॉक्टर दिव्या मिश्रा पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन सुना। इसके बाद सदर विधायक और जिलाधिकारी ने जिले के कुल 37 सेक्रेटरी और 1 समाज कल्याण पर्यवेक्षक को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। नियुक्ति पत्र पाने वाले आवेदकों के चेहरे पर खुशियां दिखाई दी। सदर विधायक ने कहा, ग्राम पंचायतों की सेवा के लिए आपका चयन किया गया है। शासन की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपको दे दी गई है।